जी हाँ। अब प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज हम लोग जो है पाठ 20 क्या मैंने गलत कहा के नोट्स लिखते हैं। यह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर यानी विस्तार से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। प्रश्न 1 है, परीक्षा में तुम्हारे नंबर भी गोल होंगे, शिक्षिका को ऐसा क्यों कहना पड़ा। उत्तर है, निशी ने उत्तर बताते समय चश्मा लगाकर देखो तो तकिया कलाम बना लिया और सब कुछ गोल है कहकर सबको बोर कर रही थी। यह सुनकर अध्यापिका ने गुस्से में आकर कहा कि परीक्षा में तुम्हारे नंबर भी गोल होंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि उसके आधार पर जैसे आप पाठ पढ़े हैं तो ये लड़की बार बार कहती है ना, चश्मा लगाकर देखो तो चूड़ी भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो रोटी भी गोल है, आदि बातें बार बार कह करके वो सभी को बोर करती थी। और पाठ में बताया भी गया है, टीचर ने इस लड़की की इस बात के लिए तारीफ भी किया है। खैर आप वो बात पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निशी बार बार चश्मा लगाकर देखो तो क्यों कह रही थी। उत्तर है, निशी को जब से चश्मा लगा था तभी से उसके सहपाठी मतलब उसके साथ साथ पढ़ने वाले यानी क्लास फेलोज चश्मे बुलबुल और एक लड़की, चार आंखें आदि कहकर चिढ़ाते थे। उन सभी को बोर करने के लिए निशी ने चश्मा लगाकर देखो तो तकिया कलाम बना लिया। बहुत अच्छा उपाय, ये चिढ़ने की जगह पर उस बात को मजाक मजाक में ली। खैर अगला प्रश्न है, शरद ने गंगा को किस अर्थ में लिया था। उत्तर है, शरद ने गंगा को अपने ड्राइवर की पत्नी गंगा समझ लिया था, जो घर से निकलकर सब्जी बाजार जाती थी और सब्जियां लाकर बेचती थी। अब पढ़े होंगे, देखिए पाठ जो है बड़ा ही नाटकीय है, नाटक है और बड़ा कॉमेडियन है, बहुत हंसी आती है, कॉमेडी है इस पाठ में। आप एक बार अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर एक बार मन से जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी शिक्षिका के प्रश्नों का सही उत्तर क्यों नहीं दे रहे थे। उत्तर है, आज 1 अप्रैल यानी मूर्ख दिवस था, इसलिए विद्यार्थी शिक्षिका को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे थे। वे हर प्रश्न का जवाब मजाकिया अंदाज में दे रहे थे, यानी बच्चे जो है किसी भी प्रश्न का सही और सटीक उत्तर नहीं देते थे। प्रश्न 5, धर्म की दृष्टि से उत्तर अलग क्यों हो जाते हैं। उत्तर है, धर्म की दृष्टि से हर प्रश्न के उत्तर अलग हो जाते हैं क्योंकि धर्म के ठेकेदार, देखिए ठेकेदार उनको कहा गया है जो लोग धर्म की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उनको आता कुछ नहीं है। वो लोग धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, जीते हैं, लोगों को लड़ाते भिड़ाते हैं, ऐसे लोगों को ठेकेदार कहा गया है। तो क्योंकि धर्म के ठेकेदार अपने अपने आधार पर उत्तर देने लगते हैं, वे अपने सामने दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं आदि, यानी और बहुत सारी बातें इसमें लिखी जा सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि धर्म के आधार पर हर प्रश्न के अलग अलग उत्तर हो जाते हैं। प्रश्न 6 है, वास्तविक धर्म कर्म क्या है, अपने विचार लिखिए। ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर बहुत तरीके से और भी अलग अलग तरीके से बहुत कुछ लिखा जा सकता है इसमें, लेकिन देखिए छोटा आंसर है। जब हम चोरी,
हत्या, व्यभिचार, असत्य भाषण आदि करने चलते हैं, यानी जब हम कोई भी काम करने चलते हैं तब जीव का ज्ञान यानी धर्म जो है उसे रोकता है। यानी जब हम अगर कोई गलत काम करने चलते हैं तो हमारा धर्म उस काम को करने से रोकता है। और जब जीव यानी हम जो है दया, परोपकार यानी अच्छे कार्य आदि शुभ कार्य करने चलते हैं तब वह उसे रोकने के लिए संकेत करता है, करने के लिए संकेत करता है, माफ करना, ठीक है। यानी जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा जो धर्म है उस अच्छे काम को करने का संकेत देता है कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए। इसी बात को यहाँ कहा गया फिर आगे कि आत्मा, देखो आत्म कल्याण और लोक कल्याण। आत्म कल्याण मतलब अपनी भलाई और लोक कल्याण साथ साथ लोक की यानी सबकी भलाई, समाज की भलाई। हाँ ध्यान दीजिएगा, आत्म कल्याण और लोक कल्याण की दृष्टि से किया जाने वाला कर्म ही वास्तविक धर्म है। ध्यान देना, बहुत बात को जो है ना सटीक ढंग से कहा गया है। यानी कर्म क्या है, धर्म जो कहता है और हम जो काम करते हैं वही कर्म है, और जो हमारे द्वारा किया जाने वाला समाज की भलाई का काम होता है वही जो है धर्म होता है। और जो भी हम काम, जो भी गतिविधि करते हैं ना, कुछ भी काम करते हैं वो होता है कर्म, और धर्म जो है हमें अच्छे कर्म करने की सलाह देता है। तो खैर आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा, आपके किसी भी कार्य से किसी को कोई कष्ट ना हो, यही मानव धर्म है। ध्यान दीजिएगा, हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य का मात्र एक ही धर्म है, हम मानव हैं। हमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीना चाहिए और जीने देना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम जिएं और जीने दें। हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि किसी को कष्ट हो। धन्यवाद। अच्छा, इस वीडियो से अगर लगता है कि आपके मित्रों का भी भला हो सकता है, उन्हें भी इससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप ये कर्म कीजिए, धर्म का कर्म कीजिए। कहने का मतलब आप उनके पास यानी उन तक शेयर कर दीजिए। और बाकी और क्या कहूँ, आपको पता ही है आपको और क्या करना चाहिए। हम कह सकते हैं राष्ट्रहित में, देश हित में, जनहित में आपको जो भी काम करना चाहिए ज़रूर करें। चैनल के साथ हर समय बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।